एक और डाउट है जो मैं रेज़ करना चाहूँगा ऑन बिहाफ ऑफ लॉट ऑफ पीपल ऑडियंस। शैम्पूइंग सभी लोग करते हैं और हम लोग तो बच्चों को अब अब तो हम बच्चों को राइट फ्रॉम बर्थ टू देयर लाइक टीनेज हम लोग मल्टीपल शैम्पू। प्रोडक्ट्स अप्लाई कर रहे हैं, मल्टीपल शैम्पूज़ हैं, ये ब्रांड के, ये इंग्रीडिएंट के, इतने फ्लेवर के, इतने फ्रेग्रेंस के। क्या करेक्ट टेक्नीक होता है शैम्पूइंग का? एंड शैम्पूइंग स्कैल्प के लिए होता है या हेयर के लिए होता है? सो शैम्पूइंग, सिंस वो डर्ट, ऑयल, जो पसीना, स्वेट सब इकट्ठा हो रहा है, पोल्यूशन, पोल्यूटेंट्स इकट्ठे हो रहे हैं स्कैल्प में, उन सबको क्लीन करने का काम करता है। सो इट इज इम्पोर्टेंट। हम्म, ओके, बट अगेन बहुत ज्यादा ड्राई कर देने वाला शैम्पू हम्म, नहीं रिकमेंडेड होता है। हार्श क्लेंजर्स, दे आर नॉट रिकमेंडेड। इट हैज टू बी अ जेंटल हेयर क्लेंजर। इट डिपेंड्स कि आपका हेयर का इशू क्या है। ओके, इफ यू हैव डैंड्रफ and if you're using an anti-dandruff shampoo, it has to be applied only and only on the scalp. ओके, रेस्ट ऑफ द हेयर पे अगेन इट डिपेंड्स, क्योंकि ऐसे कहते हैं कि शैम्पू सिर्फ स्कैल्प के लिए है और बाकी बालों के लिए कंडीशनर होता है। बट ऑनेस्टली आई फील कि बाकी बालों पर भी थोड़ा सा तो शैम्पू यूज करना रहेगा, अदरवाइज वो बाल बहुत ज्यादा ही स्टिकी ऑयली हो सकते हैं, बिकॉज योर हेयर स्टैंड ऑल्सो बिकम स्टिकी एंड ऑयली, तो यू नीड टू क्लीन दम। तो शैम्पूइंग आई तो प्रेफर कि पूरे स्कैल्प एंड हेयर स्टैंड्स पे करना है। ओके, इट डिपेंड्स कि अगर आपको डैंड्रफ है तो वो एंटी डैंड्रफ शैम्पू इज ओनली मेंट फॉर द स्कैल्प, ओके, and for the rest of the hair you can use a normal shampoo. हम्म, Conditioner, it is definitely, it is only for the hair strands. ओके, So yeah, a lot of anti-dandruff shampoos, they make the hair frizzy and dry. तो उसके बाद कंडीशनर, अच्छा, आफ्टर एवरी शैम्पू कंडीशनर इज मस्ट। मस्ट, मस्ट। सो अ लॉट ऑफ पीपल आर देयर कि कंडीशनर में बहुत सारे केमिकल्स होते हैं जो स्किन, जो हम्म, बालों को डैमेज करते हैं। बट इट इज नॉट लाइक दैट। वो डैमेज नहीं कर रहा है, वो बालों को बेटर बना रहा है। लाइक यू अप्लाई मॉइस्चराइजर आफ्टर यू टेक बाथ, राइट? बिकॉज वो स्किन ड्राई हो गया है तो उसके ऊपर एक मॉइस्चराइजर अप्लाई करना रहेगा। द सेम केसेस विद कंडीशनर ऑल्सो। एंड कंडीशनर लाने के बाद शुड वी वॉश इट ऑफ और लाइक नो नो नो, नो? वी हैव टू वॉश इट ऑफ। हम्म, सो देयर आर सम लीव ऑन सीरम्स, हम्म, वो अभी आप अप्लाई कर सकते हैं आफ्टर दी शैम्पू एंड ऑल, उसको ओके, लगा करके छोड़ सकते हैं। अदरवाइज कंडीशनर जो होता है, कितनी देर रखना है, इट डिपेंड्स हाउ फ्रीजी योर हेयर आर। ओके, अगर ज्यादा फ्रीजी हेयर है तो हो सकता है 5 मिनट्स 10 मिनट्स तक रखना पड़े। ओके, अगर कम फ्रीजी है तो 1 to 2 minutes इज ऑल्सो फाइन। ओके। सो इट डिपेंड्स कि आपके हेयर कितने फ्रीजी हैं, बट कंडीशनर इज मस्ट टू बी अप्लाइड So आफ्टर it's like a एवरी। three-step process. या। A good shampoo as per your issue, then your conditioner, and then the serum. सीरम। And this applies to both males and females. मेल्स एंड फीमेल्स।